दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान वॉर अब एक चरम सीमा पे आ गई है। बैक टू बैक एक दूसरे पे अटैक्स किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान एक वॉर में अगर होता है वो होता है फाइनेंशियल लॉसेस टू ऑल द कंट्रीज। लेकिन इस वॉर के अंदर आपको एज अ रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री आपको क्या लॉसेस हो सकते हैं, आप उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस वॉर की सिचुएशन में प्लीज मेंटेन अ कैश ऑफ एटलीस्ट 40,000 to 50,000 रुपीज इन योर हाउस, सो दैट आपकी कोई भी एक अनएक्सपेक्टेड पोजीशन अगर क्रिएट हो जाती है तो आप वो अमाउंट को यूज़ कर सके। सेकेंडली, अगर आपने बहुत सारा कैश या फिर कुछ फंड या फिर कोई गोल्ड या ज्वेलरी या बैंक में रख रखी है और अगर बाई चांस उस बैंक पे ही हो चुका कोई अटैक हो जाता है, उस लॉकर पे कोई अटैक हो जाता है, तो आपका 100 टाइम्स ऑफ द रेंट ऑफ अ लॉकर ही आपको अमाउंट रिइम्बर्स किया जाएगा। मान लेता हूँ अगर आपका लॉकर का रेंट 5,000 रुपीज़ के आसपास है तो आपका एनुअल अमाउंट हो जाता है अराउंड 5 लाख रुपए। इतना ही आपका अमाउंट सिक्योर्ड है। अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट आपने कुछ रख रखा है लॉकर में, आप उसको जल्द से जल्द ऑपरेट करके निकलवा के अपने पास अपनी कस्टडी में ले लीजिए या फिर सेफर जगह रखवा लीजिए। बैंक की लाइबिलिटी ओनली 100 टाइम्स ऑफ योर लॉकर रेंट ही है। तीसरा है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन दिनों में बहुत ज़्यादा क्रैश करता है। कम से कम 2 से 4 दिन तो आपको रोज लो देखने को मिलेगा, बिकॉज बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाती कंपनी स्टॉक सिचुएशन को और मार्केट को। तो आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है इस चीज़ को कैश इन करने के लिए। अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, आपके आपके जो पसंदीदा शेयर्स हैं स्टॉक से, अगर वो लोअर प्राइस पे मिल रहे हैं, प्लीज़ ट्राई उसको खरीदिए और उसको 2 से 4 साल का होराइजन बना के रखिए। आपको एक उसकी रिकवरी भी दिखेगी उनकी अगेन, एंड आपको उसके अंदर अच्छे गेन्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके लॉसेज ऑलरेडी हो चुके हैं इस लॉस की वजह से, इस गिरावट की वजह से, प्लीज़ हिम्मत रखिए। डू नॉट गो आउट। धीरे 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 उनको एवरेज आउट कीजिएगा। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म के अंदर आप उसके अंदर प्रॉफिट्स एंड गेन्स करके आप निकल सकते हैं। कीप these 2 or 3 things of financial aspects in your mind during this war situation. For more such content, please keep following me.